गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। और जो है आज हम बातचीत करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सतह बेहतर बनाने के तरीके। बहुत सारे और तरीके भी हैं, जो ख़ास तरीके हैं। उसमें क्या है, दरअसल होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट करके हमें दो चीज़ें बताता है। या तो ये कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल है, या वो ये बताता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा है। वो आपको दवाएं भी तजवीज़ कर सकता है, लेकिन वो आपको गाइड नहीं करता किसी सिलसिले में कि लाइफ स्टाइल चेंज, यानी आपके जो तर्ज ज़िंदगी है, जिस अंदाज से आपका गुजर रहा है, उसमें कौन सी ग़िज़ा खानी है नहीं खानी है। जनरल थोड़ा बहुत हिंट दे देगा वो, लेकिन तफसील से, क्योंकि ये उसका शोबा नहीं है, हम उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। डॉक्टर का काम है बीमारी को देखना और दवा तजवीज़ करना। वो आपको दवाएं दे देगा। या 30 तो दो, तो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर आपका नॉर्मल नहीं है, ज्यादा है, तो वो आपको दवाएं तजवीज़ करेगा। एक बीच की सूरत हाल भी होती है जो डॉक्टर बताते हैं कि बॉर्डर लाइन आजकल बड़ा चल पड़ा है ये। और आजकल अमूमन ये ट्रेंड हो गया है कि बॉर्डर लाइन वाले को भी दवाएं दी जा रही हैं कि आप ये दवाएं खाएं ताकि आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो बढ़ ना जाए। अब यहाँ पर कुछ जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो है, या दिल के बड़े डॉक्टर्स जो हैं बर्तानिया में, वो इससे भी इख्तलाफ रखते हैं कि अगर बॉर्डर लाइन पर है तो उसे मशवरा ये दिया जाए कि तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, ग़िज़ा चेंज करो, ना कि गोलियों पे चले जाओ। तो इस सिलसिले में बहस हो रही है, ये चलता रहता है, मामला कई अरसे से चल रहा है। मैं इस बात का कायल हूं कि अगर बॉर्डर लाइन पर है, मैं ये तो नहीं कहता डॉक्टर ने दवाई लिख दी आप उसे छोड़ दें, नहीं, वो तो यहाँ का कानून नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अगर चेंज कर लेंगे तो ये बॉर्डर लाइन से नीचे गिर जाएगा जल्दी, और आपकी जान उस दवा से छूट जाएगी जिसके हजारों साइड इफेक्ट हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को सतह को बेहतर बनाने का जो तरीका है वो रेशादार यानी कि फाइबर खाना है। उन खानों का इस्तेमाल जिसमें रेशे ज्यादा हों, जैसे दालें यानी फाइबर, खुश्क मेवा, लोबिया, फल, सब्जियां, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होती हैं। और ये जो रेशे वाली अशिया है, इसमें ये भी होता है कि देखिए, अगर आपके पास ब्रेड है, एक वाइट ब्रेड है, एक ब्राउन ब्रेड है। अगर आपने वाइट ब्रेड खाई है तो आपने फाइबर कम खाया है। तो अगर आपने आदत है कि आप 2 स्लाइस वाइट ब्रेड के खाते हैं तो आपका पेट जरा लगता है कि भर गया जी नाश्ते में, लेकिन फाइबर नहीं गया उसमें, बिल्कुल बहुत ही नहीं गया है। लेकिन अगर आप उन 2 स्लाइस के बजाय, अब 2 स्लाइस में कैलोरी ज्यादा गई, शुगर ज्यादा गई, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा गया। लेकिन अगर आपने उन 2 ब्राउन की, व्हाइट की जगह एक ब्राउन खाया था, तो आपको फाइबर भी ज्यादा मिला और कैलोरीज भी कम हुई, शुगर कार्बोहाइड्रेट भी कम आया। तो दूसरा फायदा ये हुआ कि जब ये फाइबर बदन में गया तो इसने आपको अब मजीद भूखा नहीं महसूस होने दिया। यानी जितना पेट 2 वाइट स्लाइस में भरता था, एक में भर गया और अब तलब नहीं हो रही। तो एक ये फायदा होता है। और खाने की जो चीजों में, यानी शामिल कोलेस्ट्रॉल को क्या किया जाए, खाने की बाज अशिया, मसलन इसमें दो चीजें हैं कि एक ये है कि खाने की कौन सी चीजें हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल है। मसलन कहा जाता है अंडे में कलेजी, गुर्दे, और ये जो समुद्री खुराक, जैसे कुछ मछलियां हैं, साल्मन फिश, मैकरेल, सार्डिन, पिल्चर्ड, ये वो मछलियां हैं कुछ जिनमें कोलेस्ट्रॉल, यानी जिसमें ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, और या दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो आपके खून को कोलेस्ट्रॉल जो है नहीं ज्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि ऐसे खाने खाएं जिनमें चिकनाई कम हो। तो अब सवाल ये है कि क्या अंडा ना खाएं, सवाल ये है कि क्या मछली, गुर्दे, कलेजी ये ना खाएं। जो साइंसदान और जो रिसर्च कर रहे हैं उनमें, और कौन बहुत सी जो गाइडलाइंस हैं मेडिकल साइंटिस्ट की, उनमें आजकल के दौर में कई रिसर्च हो रही हैं। जो हतमी नतीजा है वो अब तक हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो तजर्बा है वो ये है कि आप हर चीज खाएं मगर मॉडरेट, यानी एतदाल में रहकर खाएं। आपने अगर अंडा खाया है तो हफ्ते में आप एक दफा अंडा खा रहे हैं फ्राई करके,
कम तेल में, तो एक दफा आप हफ्ते में बॉइल्ड एग भी खा लें। दूसरा, समंदरी जो खुराक है यानी मछलियां, उसमें जो फैट है वो वाटर सोल्यूएबल है, पानी में हल होने वाला, वो जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। आप मछलियां खाएं, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी ना खाएं कि रोज ही मछली खा रहे हैं। तो आप अपनी खुराक को ऐसा बनाएं कि एक हफ्ते में 2 दिन आपने फिश खाई है, 2 दिन आपने दाल और सब्जी खाई है, एक दिन गोश्त खाया है, एक दिन चिकन खाया है, तो आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल रहेगा। यह है खाने पीने की चीजों का हिसाब। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो चिकनाइयां हैं, यानी उसमें कई किस्म की चिकनाइयां होती हैं जिन पर मैंने आपसे कहा है कि हम बातचीत करेंगे, जिसमें जो है सैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये सारी चिकनाइयां जिन पर हमारी बातचीत आपसे होगी एक खास प्रोग्राम में। और वो गिजाएं कौन सी हैं, वो गिजाएं कौन सी नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपको ऐसी गिजा मिलती है जिसमें सब्जियां हैं, आप ग्रिल करें, जैसे चिकन खा रहे हैं आप, चिकन का स्टेक बना लें, उसे ग्रिल करें। आप बीफ का स्टेक बनाएं, उसे ग्रिल कर लें, उस पर से जो चर्बी है वो हटा ली जाए उस गोश्त से। या मटन है, जो लैम है, उस पर चर्बी जो है वो आपने हटा ली, अब उस गोश्त के अंदर जो है वो आपको प्रोटीन वाफर मिकदार में मिलेगा। तो अपने खाने में चिकनाई वाली चीजों को कम करके फाइबर वाली चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल करें। अब ये जो होती है ना, केक रस, सुबह उठ के जो ये बिस्किट, केक, पेस्ट्रियां, ये खाने की आदत आपने कम से कम करनी है, ताकि आपका जो है ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे। और एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा करनी है। एक्सरसाइज जितनी ज्यादा आप करेंगे, वॉक जितना करेंगे, आपकी सेहत